हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल विलेज स्टडी सेंटर। तो आप लोग कैसे हो? तो आप लोग अच्छे हो गए। तो आज पढ़ेंगे, फिर से लेके आ गया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण समझिएगा कितना नंबर पाठ है। चैप्टर है 2 नंबर और चैप्टर 2 नंबर है। आज पढ़ेंगे संज्ञा को समझेंगे, नाउन को पढ़ेंगे। नाउन क्या है हमारा? आज का टॉपिक है नाउन। नाउन को पढ़ेंगे। इससे पहले को सुना दिया हूँ शब्द का विचार कर लिया हूँ, समझ लिया हूँ। कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, फिर से आपके पास वीडियो बना के पहुंचाएंगे। और वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अच्छा लगे प्लीज लाइक से कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जब वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और मेरे वीडियो के देखेंगे। तो आज पढ़ेंगे पांच चैप्टर हमारा है, 2 नंबर का चैप्टर है। आज पढ़ेंगे नाउन। नाउन को समझेंगे या संज्ञा को समझेंगे, ठीक है। इसमें आता है शब्द विचार में आता है संज्ञा। इसका भेद है, फर्स्ट नंबर भेद है विकल और विकल। विकल विकारी शब्द का, ठीक है। विकारी शब्द का 4 होता है और विकारी शब्द का 4 होगा। दोनों कितना हो गया? 8 भेद। दोनों 8 भेद को पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। 1 नंबर हमारा है संज्ञा। इसी का भेद है, देख लीजिए, विकारी शब्द का भेद है। और इसी का है विकारी शब्द और विकारी शब्द, दोनों का पढ़ेंगे। 8 भेद होता है। 8 भेद के टॉपिक को समझेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा है, वीडियो मजेदार है, वीडियो आज तक देखिएगा। आज का टॉपिक बहुत मजेदार है। फर्स्ट पढ़ेंगे इसका 8 को होता है, भेद होता है। 8 भेद को समझेंगे। देखिए कैसे कैसे कौन तरीका से होता है, कौन कैसे होता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब अच्छी तरह से समझिएगा। अब एक एक वर्ड को, एक शब्द को कॉपी पर लिखत चलिएगा मेरे साथ, ठीक है। नहीं तो कुछ भूल जाएंगे तो आप लोग को पढ़ने में तो दिक्कत हो जाएगा। प्लीज इसे करा, प्लीज कॉपी पे एक वर्ड को लिखिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। और कोई दिक्कत हो रहा है प्लीज कमेंट कीजिएगा, सॉल्व करेंगे। देख के कितनों को आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए इसको विकारी शब्द और विकारी शब्द को 8 भेद को पढ़ेंगे, ठीक है। इसी का होता है, इसी का फर्स्ट नंबर है। किसका है? इसका फर्स्ट नंबर ठीक है, भेद है। क्या है? संज्ञा। क्या है? नाउन। इसी को पढ़ेंगे आज पूरा लास्ट देखिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो अच्छा है, ठीक है, मजेदार वीडियो है। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते वीडियो को छोड़ते हैं, प्लीज लाइक कीजिएगा। लाइक कोई पैसा लगता है, बिल्कुल फ्री है। चला लाइक लाइक शेयर कर देना, ठीक है। दोस्तों के पास दोस्तों फिर वीडियो फिर देख सके, ठीक है। तो आज चलेंगे, आज पढ़ेंगे नाउन को समझेंगे या संज्ञा को पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़िएगा और एक वर्ड को कॉपी पर लिखत चलिएगा ध्यान से, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करें, आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नोट बना के लिखिए, कॉपी पर नोट बना के पढ़ा होगा और नोट बना के लिखा चलिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़े और इसको लिखिएगा, ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या किया आपने, क्या किया नोट बना कर लिख दिया हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। इसलिए मैं क्या किया हूँ नोट बना के आपको लिखने में चाहे लिखने में कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। इसीलिए क्या किया हूँ नोट बना कर लिख दिया हूँ, ठीक है। नोट बना कर ताकि आपको समझने में और देखने में अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा लगा प्लीज लाइक से कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो इसको शुरू करेंगे, आप पढ़े ध्यान, ठीक है। इसको कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको देखने में या पढ़ने में कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए और इसको समझिएगा। कह रहा है नोट हमारा कह रहा है 1 नंबर, ठीक है। क्या है? आज पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में समझेंगे और इसको बारे में पढ़ेगा, ध्यान से समझिए, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आप परीक्षा में जाए, क्वेश्चन को दिया बस बना के नहीं जाए, क्या फायदा होगा भाई सब भेंट करने से। प्लीज इसको लास्ट करके वीडियो मजेदार है, अच्छी तरह से समझाएंगे, अच्छी तरह से समझा के वर्ड के बताएंगे कौन कैसा होगा, कौन क्या होगा, कौन करेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। आज तक देखिएगा वीडियो, ठीक है, लास्ट तक देखिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर क्लियर करो भाई साहब, लाइक करने में कोई पैसा नहीं देते भाई।
दोस्तों लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। लाइक में जाना, लाइक शेयर करना, ठीक है। चलिए इसके ऊपर समझो। कला है नोट, संक्रिया किसे कहते हैं? संक्रिया क्या है, किसे कहते हैं? यही है संक्रिया किसे कहते हैं। उत्तर करें हमारा संक्रिया उससे कहते हैं। संक्रिया उससे कहते हैं किसी स्थान किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के लाभ को संक्रिया कहते हैं। यही तो है संक्रिया, किसी लाभ या स्थान, वस्तु, व्यक्ति, भाव को क्या कहेंगे? लाभों को कथी कहेंगे? ये कहेंगे संक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संक्रिया। अब जैसे को पढ़ देना, जैसे लिख दिया हो, जैसे को देखना है हिमालय। हिमालय क्या है? लाभ है। अब श्याम क्या है? श्याम लाभ है। क्या है? लावले है, लाभ है। अब लिख दिया हो घड़ी क्या है? लाभ है, लावले है। लिख दिया हो चादर। चादर आप लोग ओढ़ते हैं ठंड में, ठंड पड़ रहा है, ओढ़ रहा होगा चादर, वो क्या है? लावल है, चादर लाभ है। अब पुस्तक क्या है? किताब पढ़िए, क्या है? लावल है भाई, लाभ है, ठीक है। और लिख दिया हो लाचा। लाचा क्या है? लावल है, ठीक है। अब क्या है? ठंडक। ठंडक क्या है? लावल है, सब लाभ है। ठंडक पड़ रहा है, बहुत चार लग रहा है, ठंड लग रहा है ना। अब स्थान क्या है? स्थान कौन से? हिमालय क्या है? स्थान, किसी जगह का नाम है ना। हिमालय पहाड़, हिमालय चोटी, हिमालय शिवलिंग क्या है? ये सब कथी है? लावले में आता है ना। घर क्या है? श्याम क्या है? किसी का लड़का का, किसी का आदमी, जब पुलिस का नाम होगा, आदमी का नाम है, क्या है? लाभ है। क्या है? श्याम कुमार, किसी का नाम होगा, क्या है? लाभ है। अब घड़ी क्या है? घड़ी, वॉच, सब लोग पहनते हैं भाई घड़ी, क्या है? लावले है भाई। चादर, चादर आप लोग भाव है, क्या घड़ी ठीक है। चादर क्या कर ओढ़ते हैं, चादर अनुभव लेते हैं, ठंडक के गर्मी और सब पड़ता है तो हाँ तो ठीक है, अनुभव है इसका, अनुभव भाव लेता है इसका, क्या है? घड़ी, चादर है। अब पुस्तक क्या आप लोग पढ़ते हैं, कितने देवा लेता है पुस्तक, ठीक है। क्या है? तावले है। और लाचा क्या है? किसी भी लाच मत कर लाए, ठीक है, लाच कर लाए। अब ठंडक जा ही रहा है, ठंडी पड़ रहा है, आप लोग कितना भाव ले रहा है, ठीक है। तो क्या है? ठंडक। अब क्या है? इत्यादि, आदि, क्या है? इत्यादि। अब समझ आ गया ना? बोलिए हाँ या ना। कमेंट कीजिएगा। नो समझ नहीं आएगा तो नो लिखिएगा, समझ आ गया तो हाँ लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब कह रहा है 2 नंबर कह रहा है संक्रिया कितने भेद होते हैं? संक्रिया कितने भेद होते हैं? इसका 5 भेद होते हैं। चलिए इसको पढ़िए ध्यान से। कह रहा है उत्तर नंबर कह रहा है संक्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। इसका भेद की याद कर दीजिएगा ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना होगी। कितना होता है भेद इसका? इसका भेद होता है 5 या 5 होता है। यही है 5 भेद। कौन कौन सा होता है? इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। एक होता है जातिवाचक, इस जाति का बोध होता है। अब होता है व्यक्तिवाचक, जिसका व्यक्ति का बोध होता है। अब लिखा भाववाचक, और भाव लेते, ठीक है। और लिखा समूहवाचक, संक्रिया। अब लिखा 5 ध्रुववाचक, संक्रिया। ये 5 का आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, फटाफट में स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलिए कर लिए। अब तो इसको पढ़िए ध्यान से समझ, ठीक है। अब आ गया एक, अब पढ़े जातिवाचक संक्रिया किससे कहते हैं? इसको ध्यान से पढ़िए। जातिवाचक संक्रिया किससे कहते हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जातिवाचक संक्रिया किससे कहते हैं। अब आपको नहीं बताएंगे, आप लोग बताना है हमको, ठीक है। आप लोग को होमवर्क मिला है जातिवाचक संक्रिया किससे कहते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा। देखते कितने लोग कमेंट कर रहा है, कितने लोग कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। करूँगा कमेंट का आपका, देखते कितने लोग कमेंट कर रहा है, कितने लोग कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। जातिवाचक संक्रिया किससे कहते हैं आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। अब इसको उत्तर दीजिएगा, ठीक है। जातिवाचक संक्रिया, इसको लिख लीजिए। जातिवाचक संक्रिया किसे, जातिवाचक संक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी उतार लीजिए। इसको जातिवाचक
क्रिया किससे कहते हैं, इसको कॉपी नोट कर लीजिएगा ताकि आपको उत्तर देने में दिक्कत ना हो के या परेशानी ना हो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, कमेंट बताइएगा सर ऐसा ऐसा होगा इसका उत्तर, तो हम देखेंगे। ठीक है, इंतजार करें कितने लोग कमेंट कर रहा है, कितने लोग कमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़िए ध्यान से समझिए। ठीक है, कह रहा है जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, जातिवाचक उससे कहेंगे जिससे जिससे जाति भार का बोध होता है, उससे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। आइए कितना हल्का है, लिखा है इसको पढ़िए, जिससे जाति का बोध होता है, जाति भार का बोध होता है, उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। जैसे को पकड़िएगा, जैसे क्या है, गाय, सब गाय का बोध हो रहा है, गाय, अब किसी को कहो गाय, गाय ना है, गाय क्या है, सब सबका हो रहा है बोध ना। चलिए आप लिख दिया हूँ फल, अब फल सेब धरिए, किसी सेब धरिए, केला धरिए, अंगूर धरिए, जैसे क्या हो जाएगा, फल कहाएगा, क्या है जातिवाचक, जाति है उसका फल, नाम में क्या है फल, अब फल कहा है क्या हो जाएगा जातिवाचक, क्या रखिएगा। अब कह रहा है फूल, अब किसी किसी का फूल ले लीजिए। ठीक है, और उसको क्या है, तो फूल है, क्या कहाएगा, फूल कहाएगा। सूर्यमुखी हो, चंद्रमुखी हो, जो भी हो भाई ना, फूल बहुत होता है, बहुत किस्म का फूल होता है, एक जगह सबको तोड़ दो और उसको कहो कौन फूल है, बोलेगा फूल, क्या है तो फूल है, उसका नाम है फूल, जाति है, जाति का बोध होता है फूल। ठीक है, आगे समझ में। अब वाले पहाड़, पहाड़ देखता है बहुत पहाड़ मिलेगा, हिमालय, शिमला, कथी कथी दिल कहाँ का पहाड़ है, सब पहाड़ का बोध है, क्या इसका नाम हो गया पहाड़, जातिवाचक पहाड़ है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में आ रहा। ठीक है, अब कह रहा है आपका नदी, नदी देखते हैं आप कितना नदियाँ है, संसार में बहुत नदियाँ है, तो इसी को क्या कहेगा, जाति का बोध हो रहा है, किसी नदी का नहीं, सब नदी का बोध हो रहा है, उसको बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। आगे समझ में। अब चलिए, अब कह रहा है मनुष्य, मनुष्य क्या होता है, आदमी होता है भाई, कितना मनुष्य का बोध हो रहा है, आदमी का। ठीक है, वो हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हो गया इत्यादि। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़िए। अब कह 2 नंबर कह रहा है बेटीवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए कॉपी पर, बेटीवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए कह रहा है इससे किसी एक वस्तु या पदार्थ का बोध होता है, उससे क्या कहेंगे, बेटीवाचक संज्ञा कहेंगे। आगे समझ में, तो इसका परिचय समझिए। बेटीवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, किससे, बेटीवाचक संज्ञा इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, उससे बेटीवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे समझ में। अब कह रहा है जैसे को पढ़िएगा, जैसे को पढ़ेगा तो समझ आपको आ जाएगा, खर्च जैसे को नहीं लिखते हैं छोड़ देते हैं, जैसे को पढ़ेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कहाँ होगा, कौन कैसे होगा। ठीक है, एक है जैसे, जैसे एकदम हिमालय, हिमालय क्या हो गया, हिमालय क्या है, ये है व्यक्ति का बोध हो रहा है ना, व्यक्तिवाचक आता है। ठीक है, व्यक्ति हो रहा है। अब कागा क्या है, अब पटना क्या है, पटना क्या है, पटना। अब राम क्या है, व्यक्ति है, रावण क्या है, श्री राम। देखिए क्या है, ये हो रहा है पदार्थ, ये सब कहा अगर पदार्थ बता है क्या बोध होता है उससे क्या कहेंगे, बेटीवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय, गंगा, पटना, श्री राम, रावण, विष्णु इत्यादि, सब क्या है, ये सब क्या है, व्यक्ति का बोध हो रहा है, व्यक्ति है ना, व्यक्ति का बोध हो रहा है, यही है राम, श्री राम, रावण, विष्णु, प्रभुत्र, बहुत आता है इससे आके, बहुत आएगा भाई, बहुत आएगा आता है इत्यादि। ठीक है, ये तो लिखा जरूरी नहीं, आपको समझाना है, चलिए काफी। ठीक है, आप इसको एक और पढ़ लीजिए ताकि वो दिमाग खुल जाएगा, पूरी तरह से इसको समझ लेना है, समझ ही लेना है, पूरा इसको समझ लेना है ताकि आपको दिखते ना होगा परीक्षा में, इतना समझना है ताकि परीक्षा में जाए खट दी इसको कोचा बना के आ घर चलिए। हाँ, साल जी को पढ़ा और कोचल हाँ आपको पढ़ने वाले सीख लिया। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर रहा है संज्ञा किससे कहते हैं, संज्ञा किससे कहते हैं या नाम किससे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, सॉरी, संज्ञा किससे कहते हैं या नाम किसे कहते हैं, नाम का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए इसको पढ़िए। संज्ञा उससे कहते हैं किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नामों को क्या होता है, बोध होता है, उससे कहते कहेंगे संज्ञा कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए। संज्ञा उससे कहते हैं किसी व्यक्ति, सॉरी, वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे, संज्ञा कहते हैं।
जैसे हिमालय। हिमालय क्या है भाई? हिमालय क्या चीज है? स्थान है, किसी जगह का नाम है। क्या है? किसी जगह का नाम है। मैंने बता दिया, किसी जगह का स्थान का नाम है। क्या है? हिमालय। आप लोग हिमालय पहाड़ पर जाकर घूमिएगा, उसी का स्थान का नाम है हिमालय। ठीक है। अब क्या है? श्याम। श्याम क्या है? श्याम क्या व्यक्ति है, किसी लड़का का नाम है श्याम। ठीक है। अब चलिए घड़ी। घड़ी क्या है? भाव देता है। ठीक है, भाव देता है। अब क्या है? चादर। अब चादर जानते हैं लोग, ठंडी में ओढ़ के सोता है लोग, तो गर्म होता है ना। और भाव, चलो इसको अब भी आपको ठंड भाग रहा है ना, इसको ठंडी में फायदा करता है ना। अब हो गया पुस्तक। पुस्तक जाइए ना, आप लोग सबके हाथ में होता है, पढ़ते हैं लोग। ठीक है। चलिए अब हो गया लाचा। लाचा क्या है? लाच मत करना। ठीक है। अब हो गया ठंडक। ठंडक जाइए ना, और आपका अनुभव हो रहा है, कपते आगे तपते कुछ कुछ करके आप ठंडी को भगाते हैं। ठीक है। इसलिए आप ठंडी में बच के रहिएगा, ठंडी बहुत पड़ रहा है, इसलिए आप ठंडी में बच के रहना। आप स्वेटर साल ओढ़ कर रहना। ठीक है। ठंडी से बचिएगा तो आपको जीवन बहुत लंबा मिलेगा। ठीक है। चलिए इत्यादि। अब हो जाएगा इत्यादि। चलिए आगे पढ़िए। अब कह रहा है संख्या कितना भेद होता है? संख्या के कितने भेद होता है, इसको पढ़िएगा। संख्या कितना होता है? 5 भेद होता है। कितना होता है? 5 भेद। कितना होता है? 5 भेद होता है। कौन कौन होता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, क्या है? संख्या है। अब समूहवाचक संख्या। अब हो जाएगा ध्रुववाचक संख्या। ठीक है। चलिए जातिवाचक किससे कहते हैं? जातिवाचक संख्या किससे कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसको आप लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक है। देखते कितने लोग उत्तर देना है, कितने लोग उत्तर नहीं देना। ठीक है। चलिए अब कह रहा है जातिवाचक संख्या किससे कहते हैं? जातिवाचक संख्या किससे कहते हैं? इससे जाति भार का, इससे किसी जाति का जाति भार का बोध होता है, उससे जातिवाचक संख्या कहते हैं। समझ गए? आपको आगे दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है जैसे गाय। गाय क्या है? सब जाति का बोध हो रहा है। क्या है? सब जाति का, सब गाय का बोध हो रहा है। या उस पानी को, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसका बच्चा का गाय कहाएगा, बाछी कहा गाय में सुगीति पड़ेगा ना। क्या हो गया? गाय। क्या गाय क्या है? जातिवाचक संख्या। चलिए अब आ जाएगा फल। अब फल भी कितना है धरो, सेव धरो, केला धरो, सतला धरो, जामुन धरो, क्या कहाएगा? फले कहाएगा। क्या कहाएगा? फल कहाएगा। जातिवाचक में सब आता ना। चलिए आगे बढ़ के फूल। अब फूल देता हूँ, कितने किसी किस्म का फूल हो रहा है। एक जगह कसम धर दो, कुछ भी दौड़ धर दो, उसको ना पड़ेगा फूल। फूले कहा है? कुछ भी करो, फूले कहा है। जातिवाचक। अब आ जाएगा पहाड़। पहाड़ देखते हैं ना, पहाड़ हर एक जगह मिलेगा। क्या कहाएगा? पहाड़। जातिवाचक। सब पहाड़ का बोध हो रहा है, बहुत सारा पहाड़ है। सगार नहीं, पहाड़ बोला। ठीक है। पहाड़। अब कह रहा नदी। नदी देखते कितना नदियां हैं संसार में, जानते हैं कितना नदियां हैं। चलिए ठीक है। अब हो गया मनुष्य। मनुष्य क्या हो गया? आदमी। सब आदमी का बोध हो रहा है। ठीक है। इत्यादि। अब हो जा रहा है व्यक्तिवाचक संख्या। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, गंगा, पटना, श्री राम, रावण, विष्णु इत्यादि। आप चलेंगे, आप पढ़ेंगे 3 नंबर को, पढ़ेंगे ध्यान से समझिएगा। और 3 नंबर को ध्यान से समझिएगा। आपको पढ़ने वाला है, कौन सी टॉपिक पढ़ने है, इसको खोजिए। क्या होगी? ये होगी। आप पढ़ेंगे भाववाचक संख्या। आप पढ़ेंगे भाववाचक संख्या किससे कहते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको टॉपिक हो रहा है लाउड। लाउड को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लाउड क्या क्या आपको देख लेना, समझ आ गया होगा। अब चलेंगे भाववाचक संख्या को, तब पढ़ेंगे समूहवाचक, तब पढ़ेंगे ध्रुववाचक संख्या। ठीक है। तब पढ़ेंगे 2 टॉपिक हो जाएगा सबलाभ। पर इसको पढ़ लीजिए, तब सबलाभ को पढ़ेंगे। ठीक है। बारी बारी से पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए और परीक्षा में आपको कोई दिक्कत ना हो कि भाई। ठीक है। इसलिए करें प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप अगर लास्ट शेयर यही करते हैं, लाइक शेयर किया करो भाई, कोई पैसा लगता है, बिल्कुल फ्री है। लाइक में जला टाइप कर लेना। ठीक है। चलिए इसको हम आगे बढ़ेंगे और इसको समझिएगा। आप पढ़ेंगे भाववाचक को समझिएगा, तब पढ़ेंगे समूहवाचक, तब पढ़ेंगे ध्रुववाचक। पहले पढ़ेंगे भाववाचक। तो पढ़ लिया 2 चैप्टर,
बेटीवाचक जातिवाचक हो गया, अब व्यक्तिवाचक हो गया। आपको समझ आया नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए कितने को समझ आ रहा है, कितने को समझ में नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़े चले, ताकि कुछ समझने में दिक्कत ना हो के मैं क्या क्या लिख जाऊँ और चीजें तक कुछ समझने में कुछ दिक्कत या परेशानी। अब हम लोग पढ़ लिए जातिवाचक, पढ़ लिए और व्यक्तिवाचक पढ़ लिए। आप पढ़ेंगे भाववाचक। इसका है भेद है, किसका है संक्रिया का भेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भेद या संक्रिया का भेद को कितना होता है? 5 भेद होता है। बताइए ना, पहले बात पहले बोल दिया 5 भेद इसका होता है। कितना होता है? 5 भेद होता है। तब पढ़ लिया जातिवाचक हो गया है और व्यक्तिवाचक हो गया है। अब पढ़ेंगे भाववाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रववाचक, ठीक है। इसको देखेंगे 3 गो है, इसको समझिएगा ध्यान से और पढ़िएगा, तब चलेंगे, तब इसको पढ़िएगा, ठीक है। वीडियो देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। वीडियो प्लीज लाइक से कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जब मैं वीडियो पहले पास नोटिफिकेशन पहुंचे आप वीडियो के देखेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है 3 नंबर आता है ना, 3 नंबर होता है भाववाचक। किससे कहते हैं? भाववाचक संक्रिया किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। भाववाचक संक्रिया किसे कहते हैं? इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, उससे भाववाचक संक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर इसको पढ़ लीजिए, भाववाचक संक्रिया किसे कहते हैं? तो भाववाचक संक्रिया उससे कहते हैं इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, उसे भाववाचक क्या कहेंगे? संक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप कह रहा है जैसे को पढ़िएगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा हो गया, सच्चाई हो गया, ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी हो गया गुल, ईमानदारी हो गया गुल। और लंबाई क्या हो गया? लंबाई क्या हो गया? वस्तु, या किसी वस्तु का लंबा होता है, किसी वस्तु लंबा होता है, ठीक है। अब हो गया मिठास, मिठास, मिठास क्या गया? इसका क्या हो गया? स्वभाव हो गया, इससे मिठास कैसा है, कैसा करता है, ला करता है, ठीक है। अब हो गया, अब आ रहा है क्या आ रहा है? चौड़ाई। अब महत्ता, अब महत्ता आ रहा है महलता। महलता क्या है? क्या है? महत्ता हो गया गुण, ठीक है, जिससे गुण महत्ता बता, ठीक है। अब हो गया चौड़ाई, चौड़ाई क्या हो गया? चौड़ाई चल रहा है, ठीक है। आपको हो गया इत्यादि, ठीक है। समझ आ रहा है? इसको एक बार पढ़ लीजिए। भाववाचक संक्रिया किसे कहते हैं? भाववाचक संक्रिया उसे कहेंगे इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म भाव स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, उससे भाववाचक संक्रिया कहते हैं। चलिए आगे समझ में, जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास, महलता, चौड़ाई इत्यादि, ठीक है। इतना होता समझ गए ना। अब कर रहा है 4 नंबर, 4 नंबर कर रहा है समूहवाचक। समूहवाचक संक्रिया किससे कहते हैं? समूहवाचक, समूहवाचक संक्रिया किससे कहते हैं, ठीक है। तो लिख दिया, आपको समझ रहा है, आपको कमेंट कीजिएगा समूहवाचक संक्रिया किससे कहते हैं। आप इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए, ध्यान समझिएगा। कह रहा है समूहवाचक संक्रिया उसी से कहते हैं इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, समुदाय का बोध होता है, उस समूहवाचक क्या कहेंगे? संक्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में, जैसे वर्ग, वर्ग क्या हो गया? एक वर्ग सबका बोध होता है ना, समुदाय का बोध होता है। अब हो गया सेला, सेला क्या है? चल रहा है। अब हो गया गुच्छा, क्या होता है? अंगूर देखता है, अंगूर गुच्छा होता है, जिससे पूरा अंगूर बहुत सारा अंगूर होता है, गुच्छा बना कर, ठीक है। अब हो गया इत्यादि।
आगे समझ में। ठीक है, आप पढ़ेंगे तुलोवाचक संक्रिया किससे कहते हैं। तुलोवाचक संक्रिया किससे कहते हैं, अब इसको पढ़िएगा ध्यान से। तुलोवाचक तुलोवाचक संक्रिया उससे कहेंगे किसी तुलो या धातु का बोध होता है, उसे तुलोवाचक संक्रिया कहते हैं। जैसे दूध क्या है, दूध क्या है, तुलो है। अब चांदी क्या है, चालू धातु है। अब कह रहा है घी क्या है, तुलो है। अब क्या है, पानी, तुलो है। अब कह रहा है पीतल क्या है, धातु है। अब क्या, इत्यादि। इतना समझ आएगा ना। सोना क्या है, धातु है। और चांदी क्या है, धातु है। और दूध क्या है, जान रहा है क्या है, दूध, तुलो है। अब गया सोना धातु, चांदी धातु, और घी तुलो, पानी तुलो, और पीतल धातु। ठीक है, अब हो गया इत्यादि। इतना समझ आ गया होगा। चलिए इसे एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसको पढ़िए। कह रहा है इसी का है संक्रिया का भेद है। 2 नंबर पढ़ लिया, 1 नंबर पढ़ लिया हूँ ना, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक पढ़ लिया। इसी वीडियो में है। चलिए पढ़ लिया हूँ इसको, इसी तरह पढ़ लिया हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे इसको, पढ़ेगा। ठीक है, कह रहा है भाववाचक संज्ञा किससे कहते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म भाव स्वभाव याति का बोध होता है, उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसलिए बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास, महलता, चौड़ाई इत्यादि। ठीक है, अब कह रहा है 4 नंबर समूहवाचक संज्ञा किससे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा उससे कहते हैं इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, सेना, सामा, गुच्छ इत्यादि। इस सब क्या रहता है, इस सब आता है समूहवाचक संज्ञा में गिनती। ठीक है, आप पढ़ेगा तुलोवाचक पढ़िएगा और इसको समझिएगा 5 नंबर। ठीक है, तुलोवाचक संज्ञा किससे कहेंगे, तुलोवाचक संज्ञा उससे कहते हैं किसी तुलो या धातु का बोध होता है, उसे तुलोवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, जैसे दूध क्या है, दूध तुलो है। ये तो गिनती होगा नहीं ना, गिनती होगा नहीं तो डाउट नहीं करेगा। ये हो जाएगा तुलोवाचक, बेटा तुलोवाचक हो जाएगा, तुलोवाचक संज्ञा। अब हो गया धातु तो है। अब हो गया 16 क्या है, धातु है। चांदी क्या है, धातु है। पानी क्या है, पानी। घी क्या है, घी हो गया, घी हो गया। अब का तुलो हो गया। अब हो गया है पानी का हो गया, तुलो होता है। अब पीतल हो गया, धातु हो गया, अब इत्यादि। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आप मेरे वीडियो लास्ट से देखने के लिए 28। फिर वीडियो में वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर से वीडियो को बना के आपके पास पहुंचाएगा। वीडियो के देखते रहना। ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को प्रेस कीजिएगा। ठीक है, फिर वीडियो में तब तक यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।